दोस्तों, सुनहरी जंगल का अगला भाग खौफनाक महल। एक और चित्र है। ये कहानी है, पिछले भाग में आपने पढ़ सकते हो। सुनहरी जंगल। अब आगे की कहानी शुरू करते हैं दोस्तों। उन्हें अपनी और आते देख सेनापति ने दो सैनिकों को खतरे का बिगुल बजा दिया और तुरंत ही सभी सैनिकों को हथियार संभालने के लिए जुट गए। खतरा खतरा उन पर, सभी अपने हथियार संभालो जल्दी। और सिर दी उन्हें भयानक जंगल के इंसान हम पर आक्रमण करने का इरादे से आ रहे हैं, उन पर टूट पड़ो, यहाँ से खदेड़ दो। लेकिन की शत्रु भयानक एवं हिंसक हैं, जानवरों पर सवार हैं। सेनापति, उनका मुकाबला करना आसान नहीं है, फिर भी हम मुट्ठी भर हैं। खामोश बुज़दिल, एक सिपाही होकर भी ऐसी एक सिपाही होकर सिपाहियों की पोशाक मौत से टकराने वाले इंसान ही पहनती हैं। और तु मे, मेरा तुम सबको आदेश है कि एकजुट होकर मुकाबला करो और विजय निश्चित हमारी होगी। आओ मेरे साथ। और ये भगवान, इंसानों की मुकाबला किया जा सकता है, लेकिन ये तो हिंसक सवारी है, पर कैसे सामना करेंगे। और इतनी भयानक सवारियां हैं कि शेर, चीते, गैंडे, जिराफ, बाप रे बाप। और सिर दी उनके नेत्रों में सैनिकों से भिड़ गए और जादूगर गोकुल के सैनिकों ने भयानक युद्ध छिड़ गया। लेकिन सिद्धि सेनापति बाहुबली मुट्ठी भर सैनिकों को के पैरों फूट गए और शत्रु भयानक व हिंसक जानवरों के से पार न पा सके। हाँ, बचाओ। और वीर बाहु सेनापति से लड़ा और अंत में उन्हें वीरगति प्राप्त हुई। और सेनापति के मरते ही बच्चे कुचे 2-3 सैनिकों सेनापति साहब जवाब दे गए और भागो, वरना ये हमें भी नहीं बचेंगे। भागो, दो भाग कर निकले बुज़दिल। और चलो, अब तुम सब तमाम लाशों को उठाओ और लौट चलो। ठीक है। और शेर दीवे उन मुर्दा सैनिकों को अपने जानवरों पर लादा और वापस लौट चले। और ठीक इसी प्रकार जंगल में चारों तरफ जंगल सैनिकों के साथ युद्ध हुआ और जादूगर गोकुल के सैनिकों ने राजा विक्रम सिंह के तमाम सैनिकों को मार दिया और भगा दिया। और अंत में जंगल के चारों तरफ का पहरा हट गया और जो सैनिक बचे उन्होंने जाकर महाराज को खबर करी, महाराज, सेनापति जी युद्ध में मारे गए हैं और जंगल का पहरा हट चुका है। और अपने जो उसने सब कुछ कह सुनाया। इतना सब कुछ जान सुनकर ने प्रताप सिंह के साथ रानी आदि भी सेनापति व सैनिकों की मौत की खबर का बड़ा दुख हुआ। साथ ही सब चिंतित और व्याकुल हो उठे। आखिर वही हुआ जिसका हमें डर था। सुनहरा जंगल भयानक खतरे से भला रात हुआ। अब क्या पता हमारे बच्चे का क्या हुआ हो। वे तो जंगल में घुसने के बाद नहीं आएंगे। और मित्र, हमारे बच्चे के प्राण खतरे में हैं, क्यों ना उनकी तलाश करने के लिए सुनहरे जंगल में जाएं। हो सकता है इस बार किसी खतरे में न पड़ें और उन्हें हमारी मदद की जरूरत हो। तुम ठीक कहते हो मित्र। ठहरो, मैं भी सारी तैयारी पूरी करवाता हूँ और हमारे साथ पहुँच जाएगी। यदि हमारे बच्चे जरा भी अनिष्ट हुआ तो हम समूचे जंगल में आग लगा देंगे। निश्चित ऐसे ही करेंगे। और राजा भानु प्रताप सिंह ने महामंत्री को आदेश दिया, महामंत्री, आप सिद्ध फौज को सुनहरे जंगल में जाने के लिए आवश्यक तैयारी करने का आदेश दीजिए। हम आज शाम ही सुनहरे जंगल में कूच करेंगे। जोग्य महाराज। और सुनिए, जब तक हम लौट कर नहीं आती, आप राजकाज सुचारू रूप से चलाना।
और फिर शाम होते ही राजा भानु प्रताप विशाल सेना के नेतृत्व में एक फौज सुनहरी जंगल की ओर चल दी और इस फौज के सैनिक विभिन्न प्रकार के हथियार सुसज्जित थे। और उधर राजकुमार और विक्रम सिंह कई दिन का सफर करने पर सुनहरी जंगल के सामने पहुंचे। विक्रम सिंह यह तो सुनहरी जंगल जिसमें के तरह तरह की चर्चाएं हैं। मेरे विचार से तो हमें खा पी कर थोड़ी देर सुस्ता लेना चाहिए, उसके बाद इस जंगल में प्रवेश करना चाहिए। ठीक है, तुम यहीं रुको, मैं आसपास पीने का पानी लेकर आता हूँ और जोरों से प्यास लगी है। और फिर पानी की तलाश में चारों तरफ शत्रुजीत अपने घोड़े पर को उतरने के लिए छोड़ दिया और पास के छांव के वृक्ष में बैठ गया। माता पिता के साथ चाचा चाची भी हमारे लिए बहुत चिंतित होंगे। घर से निकले आज कई रोज हो गए हैं, पता नहीं हमें खोजने के लिए उन्होंने क्या क्या उपाय किए होंगे, लेकिन शुक्र है कि उन्होंने इस जंगल के इर्द गिर्द पहरा नहीं बिठाया, वरना हम भीतर जाने में काफ़ी मुश्किलें पेश आती। और तभी बचाओ बचाओ, अरे यह चीख कैसी? शत्रुजीत तड़प कर उठ कर खड़ा हुआ। बचाओ बचाओ चीख किसी युक्ति की है, इस जंगल के भीतर चिल्ला रही है और उसकी मदद करनी चाहिए, वरना वह अपने प्राण से हाथ धो बैठे। और अगले ही पल अपने घोड़े पर सवार होकर चीख की दिशा में पता नहीं कौन अभागी है जो इस जंगल में आ फंसी है। और सिर दिए शत्रुजीत जंगल में प्रवेश किया। अरे मुझे तो यह रास्ते में जीव, बचाओ बचाओ प्रभु बचाओ, रक्षा करो। ओह, लगता है कोई जंगली पशु युक्ति के पीछे पड़ा हुआ है और उन पेड़ों की दीवार के पीछे। लेकिन शत्रुजीत पेड़ों की दीवार के पास से पीछे मोटी पतली डालों ने टहनियों ने उस पर हाथ पैरों को पकड़ लिया। उफ, यह क्या मुसीबत है, इन पेड़ों ने मुझे रस्सी की तरह जकड़ लिया है, अब तो अपनी जगह से हिल भी नहीं सकता। और फिर अचानक ही सभी पेड़ हटासा लगा के हंसने लगे। हा हा हा, अरे ये पेड़ तो हंसने की आवाज़ आ रही है। और जल्दी ही अठासा बंद हुआ और एक पेड़ ने कर्कश स्वर में कहा, शिकार को काबू आ गया है, चलो इसे सम्राट के पास ले चलो। जो आज्ञा और हुक्म। ये तो पेड़ मनुष्य की तरह प्राण हैं, ये किसी गुलाम है, शायद जादूगर गोकुल के। और सिर दी पेड़ों की डाली ने घोड़े की लगाम थाम ली और एक एक करके आगे चल पड़े। अन्य पेड़ भी कूदते कूदते उनके पीछे चलने लगे। समझ में नहीं आता, फंसने के लिए ही इन पेड़ों ने स्त्री का स्वर का प्रयोग किया था। मुझे इस मुसीबत में फंस गया हूँ, लेकिन अब विक्रम सिंह इस जंगल के बाहर अनेक स्थान पर नहीं पाएगा तो वह परेशान हो जाएगा और वह क्या करेगा। उफ, मैं उसके आने का इंतजार न कर के बड़ी भूल की है। और राजा उधर खौफनाक जंगल में, हा हा हा, इन दोनों राजकुमारों में से एक राजकुमार तो फंस गया है मेरे जाल में। अब दूसरे को देखना होगा, मुझे विश्वास है जल्दी ही वह भी मेरे कब्जे में आ जाएगा। और फिर हाथ में थमी खोपड़ी को शीशे के सामने घुमाकर उसने दिखाई दे रहा दृश्य अदृश्य हो गया और वहाँ एक आदमी से संबोधित हुआ, सुनो चौक, तुम अपने आदमियों को ले जाकर राजकुमार को मेरे गुलाम पेड़ों से लेकर लाल भवन में डाल दो और उसकी सख्त निगरानी रखो। जो आज्ञा स्वामी। और चाकू ने जाने के बाद गोकुल ने दूसरे से संबोधित किया, सुनो गोलकुंडा, तुम इसी समय कुछ सैनिकों के साथ लेकर झूझा देश जाओ और वहाँ की रानी गौरिया को उठा लाओ और उसे जरा हम उसकी अकल दुरुस्त करनी है। जो आज्ञा स्वामी। और गोकुंडा के जाने के बाद गोकुल भी वहाँ से कमरे से बाहर निकल गया और तब तक चल पड़ा। राजकुमारों के खोज में उनके पिता जरूर सुनहरे जंगल में आएंगे, हो सकता है वे अपनी फौज को भी अपने साथ, अतः पहले ही मुझे स्वागत की पूरी तैयारी करनी चाहिए।
उधर राजकुमार जब उस स्थान पर लौटा तो शत्रुजीत को छोड़ कर गया था। अरे ये शत्रुजीत भैया कहाँ चले गए? उन्हें यहीं छोड़ कर गया था। उसका घोड़ा भी आसपास नहीं है, कहीं किसी मुसीबत में तो नहीं फंस गए। तभी बचाओ बचाओ, अरे ये किसी युक्ति की चीख मालूम पड़ती है, शायद खतरे में है और उसे मदद की जरूरत हो। बचाओ बचाओ, वो जंगल दानव से बचाओ। क्या करना चाहिए मुझे? बिना शत्रु भैया के ही जंगल से बाहर प्रविष्ट होना उचित नहीं होगा। और तभी उसे कुल्हाड़ी का ध्यान आया और सुनकर कुल्हाड़ी से बाहर निकाली चमत्कारी खाल तो शत्रु भैया के पास है, लेकिन यह उन्होंने कल यह कुल्हाड़ी न जाने मुझे क्या सोचकर दे दी थी। इस समय मैं कुल्हाड़ी से युवती की मदद करनी होगी, अतः यही एक उपाय ठीक रहेगा। और फिर ये जादुई कुल्हाड़ी जंगल में के भीतर खतरे जो भी जंगल में खतरे में है उसे वापस लौटा लाओ। और इतना ही कहते हैं कुल्हाड़ी अपने हाथ से निकली और उड़ती हुई जंगल की तरफ बढ़ गई। और उधर अब तक कुल्हाड़ी वापस नहीं आई। इस अभी आती मुझे यहीं रुकना चाहिए। उसके बाद शत्रु भैया की खोज करूँगा। और कुछ देर बाद हाय हाय उफ बताओ स्वामी स्वामी, आह लगता है कुल्हाड़ी ने अपना कार्य खूबी से कर रही है। और सिर दी वह जंगल में उमड़ने वाली आवाज़ों खत्म होगी और विक्रम सिंह कुल्हाड़ी वापस लौट आई आती दिखाई दी। और लेकिन विक्रम सिंह के निकट पहुंचती कुल्हाड़ी ने एक इंसानी आवाज़ उभरी, हे नेक इंसान, जिसकी मदद के लिए तुमने मुझे जंगल में भेजा था वह वास्तव में किसी को मदद की जरूरत नहीं थी। ओह, तो जादूगर गोकुल के गुलाम पेड़ हैं थे जो मालिक के आदेश पर बंदी बनाना चाहते थे और उन्हें जीवित पेड़ों में स्त्री की आवाज़ निकाल रहे थे और आकर्षण करना चाहते थे, लेकिन तुम्हारी दूरदर्शी से बच गए। अब उन पेड़ों के टुकड़े टुकड़े कर दिए हैं। अब वह कोई आदेश हो तो बताओ। ओह, सुनकर जानकर आश्चर्य हुआ और कुछ सोचकर बोला, हे चमत्कारी कुल्हाड़ी, क्या तुम बता सकती हो कि मेरा मित्र शत्रुजीत इस समय कहाँ है? पहले यहाँ छोड़कर गया था, वह कहाँ गया और किस दिशा में है? कुछ क्षण ठहरो, मैं अभी तुम्हारे मित्र शत्रुजीत के बारे में बताती हूँ। और कुछ क्षण खामोशी के बाद, तुम्हारा मित्र जादूगर गोकुल की कैद में पहुंच चुका है और इसी चाल से बंदी बनाया गया था और जिस पर चलकर जादूगर गोकुल ने बंदी बनाया चाहता है। और इसी समय इसी सुनहरे जंगल में के भीतर एक लाल रंग का महल में बंद है। ओह, तो उस सुनहरे जंगल के भीतर प्रवेश होना होगा और पड़ेगा और वह किसी समय शत्रु भैया की जान पर बन सकती है। यह चमत्कारी कुल्हाड़ी, मैं जंगल के भीतर प्रवेश करने जा रहा हूँ। तुम मेरे इर्द गिर्द रहकर मेरे निकट आने वाले खतरे की रक्षा करना, ठीक है? तुम आगे बढ़ो, मेरे रहते कोई भी खतरा तुम्हारे निकट नहीं आ फटकेगा। और अगले ही पल शत्रुजित घोड़े से जंगल की ओर दौड़ाए चला। कुल्हाड़ी हवा में उस वेग से उड़ती हुई विक्रम सिंह के साथ चल रही थी। अब देखता हूँ कि वह जादूगर गोकुल मेरे जंगल में भीतर घुसने पर के बारे में पता चलता है या नहीं, उसकी कैद करने के लिए क्या तरीका अपनाता है। और सीधी जंगल में पहुंचने पर विक्रम सिंह को कुछ आगे जादूगर गोकुल के गुलाम पेड़ और पकड़ने की कोशिश की, लेकिन जादुई कुल्हाड़ी ने तमाम कोशिशें नाकाम कर दी। और कुछ देर बाद आगे बढ़ने पर जंगल में नाना प्रकार के हिंसक जानवरों ने विक्रम सिंह को दबोचा, लेकिन जानवरों पर जादुई कुल्हाड़ी के आगे एक न चली और दम दबाकर भागना पड़ा। मार्ग में विक्रम सिंह के साथ और भी खतरे पेश आए, लेकिन विक्रम सिंह कुल्हाड़ी के साइज में सुकुशल आगे बढ़ता रहा। और उधर शत्रुजीत घने जंगल में स्थित एक भवन में कैद कर लिया गया। ओह, यह तो महल के चारों ओर सख्त पहरा बैठा दिया गया था, लेकिन उस कैद खाने में शत्रुजीत निश्चित था। जादूगर गोकुल की चालाकी से मुझे बंदी बना लिया है, लेकिन
उसे सैनिकों ने मुझे ज़्यादा देर नहीं रोक पाएंगे। और जादुई खाल की मदद से मैं आज ही किसी समय निकल भागूंगा। ठीक है, मेरी तलाशी नहीं ली गई, वरना यह खाल जरूर उनके कब्जे में हो जाती और मेरे लिए निकलना मुश्किल हो जाता। और जब रात हुई, लो चटकू का भोजन उस कैदी को दे दिया। ध्यान रहे कहीं वह तुमसे लड़ ना बैठे। निश्चित रहो तुम, यदि उसने कैदी ने मूर्खता की तो अपनी जान से हाथ धो बैठेगा। और थोड़ी देर बाद वह व्यक्ति मेरे लिए भोजन लेकर आ रहा है। मुझे मौका अच्छा है, निकल भागने का तैयार हो जाना चाहिए। और शत्रुजित ने झटपट खाल पर बैठकर परस्पर और वह अदृश्य हो गया। और भोजन लाने वाला सैनिक दरवाजे खोलकर भीतर पहुंचा। अरे कैदी कहाँ गायब हो गया?